Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss the concept of provisions regarding transfer of securities or shares. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स। कंपनी एक्ट 2013 में ये एक प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी अगर सिक्योरिटी होल्डर है या शेयर होल्डर है वो सेल के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को अगर ट्रांसफ़र करना चाहे किसी दूसरे पर्सन को तो वो ऐसा कर सकता है। कोई भी कंपनी इसके रिगार्डिंग उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती है। दिस इज द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज, जिसके बेसिस पर कोई भी शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर अपने शेयर्स को या अपनी सिक्योरिटी को सेल के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। अब इसी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग कंपनी एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, हमें उन प्रोविजंस को स्टडी करना है। यहाँ पर मैंने इस टॉपिक में इन प्रोविजंस को दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज डील्ड विद इन अ डिपोजिटरी एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन फिजिकल और मटेरियल फॉर्म। तो पहले बात करते हैं डील्ड विद इन अ डिपोजिटरी फर्स्ट पॉइंट के रेफरेंस में। Where the securities are dealt within a depository, transfer of such securities shall take place between the persons whose names are entered as holders of beneficials। यानी कि जिन पर्टिकुलर पर्सन्स का नाम बेनिफिशियरी डिपोजिटरी के नाम पर कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है उनके बीच में अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा सकता है। उसके लिए किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर से अगर एक शेयर होल्डर किसी दूसरे शेयर होल्डर को अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है और उसको किसी भी टाइप के फॉर्म को फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली वो ऐसा कर सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन फिजिकल और मटेरियल या मटेरियलाइज्ड फॉर्म, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ को फॉलो किया जाता है, कंपनी के बाहर किसी बंदे को ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। पहला प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी अप्लाइड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। यानी कि इसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्म जिसको हम फॉर्म नंबर SH4 का नाम देते हैं उसको प्रॉपरली फिल करना जरूरी होता है और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र को तैयार करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र के बेसिस पर सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म नंबर SH4 के थ्रू जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है उसको प्रॉपरली फिल करना होगा। उसमें जो भी एंट्रीज है उसको प्रॉपरली फिल करके तब आप ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। सेकेंड वन इज जो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र को फिल किया है उस पर वो प्रॉपर डेट पड़ी होनी चाहिए जिस डेट पर आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को परचेज करते हो और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना चाहते हो। दैट पर्टिकुलर डेट मस्ट बी देयर। यानी जिस टाइम पर आपने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को परचेज किया है वो डेट उस पर्टिकुलर फॉर्म पर अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड। यानी कि इस पर प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। किस पर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। फोर्थ वन इज इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। यानी कि दो पार्टीज होती हैं, एक तो ट्रांसफ़र है जो सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है और जिसके फेवर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो हो गया ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ, बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, दोनों के द्वारा वो एग्जीक्यूट किया जाना जरूरी है। फिफ्थ वन इज द जो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र को फॉलो कर रहे हो उसके अंदर जो ट्रांसफरी है उसका नेम, उसका एड्रेस और ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल होनी जरूरी है। नेक्स्ट वन इज इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को ट्रांसफरर या ट्रांसफरी के द्वारा कंपनी को डिलीवर किया जाना जरूरी है। एक बार इसको फिल कर लेते हो आप और उसके बाद इसे आप कंपनी के पास डिलीवर कर देते हो। कंपनी क्या करेगी, हाँ जो आप कंपनी के पास डिलीवर करोगे वो आपको कम विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज यानी 60 दिन के अंदर अंदर जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र को जिस दिन परचेज करते हो, जिस दिन की डेट उस पर नोटेड है
उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट कंपनी के पास डिलीवर हो जाना चाहिए। क्लियर? जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र को कंपनी के पास डिलीवर करते हो तो इसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र के पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है उसको भी अटैच करके ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंपनी शैल डिलीवर द सर्टिफिकेट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज ट्रांसफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब जब कंपनी के पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भी आ गया और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आ गया तो इसके बाद कंपनी क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका नाम हटाएगी और जिसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका नाम या उसे एक एज ए बेनिफिशियरी अपने रजिस्टर में ऐड कर लेगी। अब उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर एक और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा और ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ट्रांसफरी के पास 1 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफ़र किया जाना दैट इज मस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। ओके, द नेक्स्ट प्रोविजन इज अगर सिक्योरिटीज का ट्रांसफ़र किसी डिसीज्ड पर्सन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है तो वो केवल और केवल उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही फॉलो किया जा सकता है। पॉइंट इज क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज द अगर इन प्रोविजंस को फॉलो करने में कोई भी लूजिंग रह जाती है कंपनी की तरफ से, यानी कंपनी इन प्रोविजंस को अगर फुल्ली फॉलो नहीं कर पाती है तो इसके लिए एक पनिशमेंट डिसाइड किया गया है और ये पनिशमेंट क्या है, कंपनी को एक पेनल्टी पे करनी होती है जिसका अमाउंट 25,000 से कम नहीं होता है और ये 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। 25,000 पर डे और जो 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो पेनल्टी कंपनी को फिल करनी होती है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई प्रोविजंस रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अब हम बात करते हैं अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड सेकंड वन इज द रेस्ट्रिक्शन बाय द आर्टिकल्स। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस की। क्या होते हैं स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस? दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट एंड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अंडर द हेड प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि अभी अभी हमने जो टॉपिक स्टडी किया है प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इन में जो प्रोविजंस हैं वही स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस कहलाते हैं जो कि कंपनी एक्ट के द्वारा इंपोज किए जाते हैं। क्लियर? इनको कंपनी क्या कह सकती है? इनको कंपनी अपने स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस में इंक्लूड करती है। दूसरा है दैट इज नोन एज द रेस्ट्रिक्शंस बाय द आर्टिकल्स। यानी कि जब कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करती है तो इसमें सिक्योरिटीज के ट्रांसफर के रेफरेंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज करती है। तो इसके लिए कुछ ग्राउंड्स डिसाइड किए गए हैं। किन ग्राउंड्स पर कंपनी का आर्टिकल सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज द रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 2013 में जो भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को कंपनी अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकती है और उसके बेसिस पर सिक्योरिटीज या शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कंपल्सरी रेस्ट्रिक्शंस। ये केवल प्राइवेट कंपनी के लिए है। प्राइवेट कंपनी में देयर इज अ कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज। यानी कि प्राइवेट कंपनी में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये कंप्लीटली दैट इज द कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन इन द प्राइवेट कंपनीज। नेक्स्ट वन इज द माइनर ट्रांसफरी। अगर किसी कंपनी में कोई माइनर ट्रांसफरी है तो वो माइनर ट्रांसफरी क्या करेगा, वो अपने सिक्योरिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता। A company's article may restrict the company from accepting transfer of securities to a minor। मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी के अंदर और मैं अपनी सिक्योरिटीज को किसी माइनर पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो माइनर को एज अ ट्रांसफरी एक्सेप्ट नहीं करती है और इसके रिगार्डिंग कंपनी ने एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रखा है। क्लियर? यानी कि कुल मिला के माइनर एक ट्रांसफरी नहीं हो सकता। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है, यानी कि जो प्रॉपर रेशनल डिसीजन मेकिंग को फॉलो नहीं करता है,
तो ऐसा पर्सन या ऐसे पर्सन को आप अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें कंपनी के आर्टिकल ने कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखा है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इंसॉल्वेंट। अ कंपनीज आर्टिकल्स ऑल्सो इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय एंड टू एन इंसॉल्वेंट। यानी कंपनी का अंदर अगर कोई इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर है तो वो अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और कोई अगर नॉर्मल शेयर होल्डर है तो वो किसी इंसॉल्वेंट पर्सन को अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कॉल्स इन एरियर्स। देयर इज अ particular restriction that transfer of securities shall not be accepted if the calls are in arrears against the shares which are there for transfer। यानी जिन शेयर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है अगर उनके रेफरेंस में एनी ऑफ द कॉल आर इन एरियर्स तो भी ऐसे शेयर्स को प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं किया जाता। इनके ट्रांसफर पर भी कंपनी ने रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। नेक्स्ट वन इज द लाइन। लाइन क्या होता है इसमें ना, कभी कभी क्या होता है, अब कंपनी का जो आर्टिकल है वो कंपनी को एक लाइन ग्रांट प्रोवाइड करता है शेयर्स के रेफरेंस में। जैसे कंपनी क्या कर सकती है, अगर जो ट्रांसफर शेयर होल्डर है वो कंपनी का डेटर है तो ऐसे केस में कंपनी उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा शेयर्स को ट्रांसफर करने पर एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर कंपनी के सिक्योरिटीज या शेयर्स को ट्रांसफर करता है और उस अमाउंट पर करता है जो मार्केट प्राइस से कम है, यानी जो उसने डीड फाइनल करी है और उसमें जो प्राइस मेंशन किया है वो अगर मार्केट प्राइस से कम है, तब भी कंपनी ऐसे सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करती है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर फी। ट्रांसफर फी का मतलब क्या होगा, अगर जो कंपनी का सिक्योरिटी होल्डर है वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है बाय नॉट पेइंग द ट्रांसफर फी, ट्रांसफर फी को बिना पे किए हुए वो अगर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा तो भी कंपनी ऐसे केस में सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देती है। नेक्स्ट वन इज द क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अगर ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें मेंबर्स के रजिस्टर को क्लोज किया जा रहा है तो ऐसे टाइम पीरियड पर भी कंपनी सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देती है। नेक्स्ट वन इज द स्पेसिमेन सिग्नेचर। अगर ट्रांसफरर के सिग्नेचर उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर से मैच नहीं करते हैं इंस्ट्रूमेंट पर तो भी कंपनी क्या करेगी, शेयर्स या सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देती है। इंस्ट्रूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मोर देन वन क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। अगर इंस्ट्रूमेंट एक से ज़्यादा क्लास की सिक्योरिटीज के रेफरेंस में है, उनके ट्रांसफर के रेफरेंस में है, तो ऐसे ग्राउंड पर भी कंपनीज शेयर्स या सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। यानी कि अगर एक क्लास सिक्योरिटीज है, वन क्लास सिक्योरिटीज है केवल, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्लास की सिक्योरिटीज हैं तो भी ऐसे केस में कंपनीज शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करती हैं। और लास्ट वन इज द कोई भी ऐसा ग्राउंड जो रेस्ट्रिक्शन का बनता है उसे भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज द प्रॉपर रीजन, दैट्स व्हाई द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो इस ग्राउंड को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन को इंपोज कर सकती है बाय यूजिंग इट्स आर्टिकल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, थैंक यू।